हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बेटा आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर से चल रही होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए आज हम 8.3 त्रिकोणमिति में 8.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है बेटा, तो जितने भी आपके इस क्वेश्चन है 8.3 प्रश्नावली में सभी त्रिकोणमिति मान से संबंधित है। और साथ में ही देखिए बेटा, त्रिकोणमिति मान तो रखने नहीं, मगर त्रिकोणमिति मान यहाँ पे परिवर्तित करने हैं। क्या करने हैं? परिवर्तित करने हैं और इनको हल करना है। तो ठीक है, देखिए पहले सवाल में क्या लिखा है, साइन 18, क्या लिखा है, साइन 18 बटे कॉस 17। जब बेटा इसको हल करेंगे तो देखिए इनमें से चाहे साइन 18 को चेंज कर लीजिए, चाहे कॉस 72 को चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा हम ऊपर वाली संख्या को या ऊपर वाले मान को हम बदलते हैं। ठीक है, देखिए साइन 18 को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, 90 माइनस 72 अंश लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 72। देखिए 90 में 72 घटाएंगे तो आपका साइन 18 ही आएगा। ठीक, बटे में कॉस 72 अंश। ठीक, देखिए 90 माइनस है, हमने आपको इनके मान चेंज करके बताए थे किस प्रकार ये परिवर्तित होते हैं, कब इनके मान प्लस में आते हैं, कब माइनस में आते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए 90 में 72 घटाएंगे तो आपका 18 ही अंश आएगा, मगर यहाँ पे घटाना नहीं है क्योंकि हमने 18 को तो ही लिखा है 90 माइनस 72। यहाँ पे इसको इसके मान को परिवर्तित करना है। देखिए साइन 90 में तो बेटा हमने बताया था कि 90 में जब मान होता है तो साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में। किस में बदलता है? कॉस में। और कॉस ए के रूप में बदलता है, तो ये ए है 90 माइनस ए, तो मतलब 72 अंश आएगा। कितना आएगा बेटा? 72। नीचे आपका कॉस ही 72 है। ठीक है, कॉस 72 अंश। देखिए कॉस 72 अंश से कॉस 72 अंश कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आएगा? 1। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट में एक आंसर है। इसी प्रकार सेकंड को देखिए, देखिए tan 26 को बदलना है, इसको लिखेंगे बेटा 90 माइनस 64 अंश। कितना लिखेंगे? 90 अंश माइनस 64 अंश। ठीक, बटे में आपका कितना है बेटा? cot 64 अंश। ठीक है, देखिए 90 माइनस 64 अंश है, लिखा तो ये tan 26 अंश ही है, मगर यहाँ पे इसको घटा के हमने इसलिए लिखा है ताकि हम tan को बदल सके कॉट में। किसमें बदल सके? कॉट में, क्योंकि बेटा साइन कॉस में बदलता है और tan कॉट में बदलता है, कॉस साइन में से कॉसिक में। ठीक है, ये मान एक दूसरे में बदलते रहते हैं। और कब बदलते हैं बेटा? 90 और 270 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 90 को लेके चल रहे हैं। देखिए tan आपका किस में बदल जाएगा? कॉट 64 अंश से बदल जाएगा। नीचे पहले से कॉट 64 अंश है, देखिए 64 से कॉट 64 से कॉट 64 कट जाएगा, तो आपका मान कितना आएगा बेटा? 1। इसमें भी आपका मान कितना आया? 1। ठीक, अब इसी प्रकार आपका थर्ड पॉइंट है, चलिए थर्ड पॉइंट भी देखते हैं। इसमें भी चाहे कॉस को बदल लीजिए चाहे साइन को बदल लीजिए, दो में से एक को बदलना है। लेकिन अगर नहीं दो में से एक को बदलेंगे या फिर दोनों को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक मान को ही बदलते हैं। देखिए कॉस 48 को बदल दीजिए, कॉस 48 को हम कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस 42। ठीक है बेटा, 90 माइनस 42 करेंगे तो कॉस 48 ही आएगा, माइनस साइन 42 अंश। ठीक है बेटा, 42 अंश। ठीक, अब देखिए कॉस 90 माइनस 42 मतलब 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए किस में कन्वर्ट होता था? 90 माइनस ए मतलब साइन में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है बेटा साइन में, तो ये हमारा आ जाएगा साइन। ए कितना है? 42 है, माइनस का साइन 42। ठीक है, देखिए साइन 42 बेटा यहाँ प्लस का है, साइन 42 यहाँ माइनस का है, तो साइन 42 में साइन 42 घट जाएगा, यानी कट जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0। कितना आएगा? 0। ठीक है, इसी प्रकार आपका चौथा पॉइंट है। देखिए इसमें cos 1 को बदल लेंगे, क्या करेंगे? cos 1 को बदल लेंगे। cos 1 को कितना लिख सकते हैं बेटा? cos 1 को
90 माइनस 59 अंश लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। ठीक है, अब देखिए कॉसेक को हम कितना, अगर 90 माइनस ए लिखा है तो कॉसेक किस में बदलता था बेटा, सेक में। किस में बदलता था, सेक में। तो चलिए यहाँ पे सेक लिख दीजिए। सेक ए कितना है बेटा, 59 है। कितना है, 59 अंश माइनस सेक 59 पहले से आपका है, सेक 59 आपका यहाँ पे भी है ना। ठीक, देखिए सेक 59 से सेक 59 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 0। ठीक, ये आपका पहले में एक है, दूसरे में भी एक है, तीसरे में 0, चौथे में भी आपका 0 है। इसी प्रकार बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निकालने थे मान, इसमें सिद्ध करने हैं। ठीक है, दिखाइए कि, दिखाइए जब भी लिखा हो तो ये समझिए कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए बेटा इसमें एक पक्ष LHS होता है, एक पक्ष RHS होता है। मतलब जो दाएं हाथ की साइड होता है वो राइट हैंड साइड होता है, जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। हम इसमें देखिए छोटे मान को लेके बड़े मान में तो नहीं जा सकते, बड़े मान को लेके छोटे मान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LHS लेने पर, तो LHS ले लीजिए, बराबर में राइट हैंड साइड RHS ले आएंगे। लेते हैं बेटा, 10 48 हो जाएगा, 10 आपका 23 है। कितना बेटा, 23 अंश। ठीक है, और 10 42 अंश है, और 10 67 अंश। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको लेके हल करना है कि हमारा मान 1 आ जाए। तो बेटा ऐसा करिए कि 10 में सब दिया गया है तो किन्हीं दो मानों को बदल लीजिए। किन्हीं दो मानों को देखना है कि 48 के साथ किसको मिलाया जाए तो 90 हो जाएगा, 42 को। इसको इसके साथ बदल लीजिए, इसको इसके साथ बदल लीजिए। ठीक है, ताकि हम काट सकें इन मानों को। देखिए 10 48 को बदलते हैं, इसको हम कितना लिखेंगे बेटा, 10 90 माइनस 42 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बेटा, 90 अंश माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 10 23 को बदल लेते हैं। 10 23 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 अंश। ठीक है, यहाँ पे बेटा 10 42 जो करते हो रहेगा, और 10 67 अंश जो करते हो रहेगा, क्योंकि बेटा ये 10 कॉट में बदल जाएगा, ये भी कॉट में बदल जाएगा। तो 10 इंटू कॉट यानी कि 10 बटे 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा हमने किया है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 10, ऐसा करते हैं मान ही बदल देते हैं। ठीक, देखिए 90 माइनस ए, तो 10 किस में बदलता है बेटा, कॉट में बदलता है। किस में बदलता है, कॉट में। ठीक है, कॉट 42 कितना बेटा, 42 अंश। 10 90 माइनस 67, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 67 अंश। ठीक है, देखिए बेटा 10 42 पहले से हमारा लिखा हुआ है, 10 42 अंश पहले से लिखा है, और 10 67 अंश भी पहले से लिखा है। देखिए 10 42, ये कॉट 42 को उल्टा 10 होता है, 10 को उल्टा कॉट होता है। तो 10 42 अंश कॉट 42 अंश को काट देगा, और 10 67 अंश कॉट 67 अंश को काट देगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे गुणा में नहीं है ये संख्या है, कुछ संख्याएं बटे में है, ये संख्या बटे में, ये संख्या, मतलब कॉट 42 से 10 42 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, और कॉट 67 से 10 67 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा। ठीक है बेटा, देखिए जब हम 1 और 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, 1। हमारा राइट हैंड साइड आ गया ना बेटा, राइट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड लेके आ गए, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करना बेटा। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है कि लिखा है बेटा cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश। ठीक है बेटा, तो इसमें से इनको हल करना है और मान बदलने हैं, तभी तो हम इनको हल कर पाएंगे कि बराबर में 0 आ जाए। यहाँ पे भी हम 1 ले आए, या मतलब कुछ भी ले आए, यहाँ पे जो यहाँ पे लेके आए वही हमारा यहाँ पे आए, तभी तो 0 आएगा। क्योंकि अगर समान संख्या से ही घटती है, जब दोनों संख्या समान होगी जब उनको घटाएंगे तभी 0 आएगा।
ठीक है। तो देखिए cos 38 और cos 52 में एक पद को, ये एक संख्या को बदल लीजिए। तो हम जब इसको हल करेंगे बेटा तो क्या लेंगे, LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS क्या है हमारा, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश, ठीक है। हमने LHS ले लिया, अब इसको हल कर रहे हैं, ठीक। देखिए cos 38 या cos 52 में से दो में से एक को बदल लो, तो cos 38 को बदल ले रहे हैं, ठीक है। cos 38 को बेटा हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं ना, ठीक। और cos 52 को ज्यों का त्यों रखो, माइनस sin 38 को बदल लीजिए यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, sin 90 माइनस 52 अंश, 90 अंश माइनस 52 अंश और sin 52 अंश, ठीक बेटा। यहाँ तक समझ में आया ये कैसे किया, ठीक है। अब देखिए 38 को ही 38 लिखा, 90 में जब 52 घटाएंगे तो 38 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, कॉस में 90 माइनस ए क्या हो जाता है, साइन ए हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन ए कह सकते हैं, साइन थीटा कह सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा है तो थीटा बोल दीजिए, ए है तो ए बोल दीजिए, और संख्या है तो संख्या बोल दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा बेटा साइन 52 अंश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 52 अंश, कितना हो जाएगा, कॉस 52 अंश, ठीक। अब इधर देखिए साइन किसे बदल जाएगा, कॉस 52 में, इधर देखिए साइन 52 अंश में, ठीक है। देखिए साइन 52 और कॉस 52 है, ठीक। तो ये और ये पद आपको समान दिख रहा है, जो पद इधर लिखा है वही पद इधर लिखा है, कॉस 52 साइन 52, कॉस 52 साइन 52, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब समान पद होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, घट जाते हैं। जब घट जाएंगे तो इनका मान कितना आएगा, जीरो, क्या आएगा बेटा, जीरो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को कॉमन ले ले, इधर से भी कॉमन आ जाएगा, इधर से भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे एक माइनस एक, एक में एक जाएगा जीरो, जीरो का किसी भी संख्या से गुणा कराइए जीरो आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया बेटा, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ठीक बेटा समझ गया बेटा, हमने अभी दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, अब हम इनको हल करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश है, जहां 2a एक न्यून कोण है, मतलब 2a एक न्यून कोण है, जो हमारा बेटा ये 2a है, ये हमारा न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है, क्या है बेटा, 90 अंश से कम। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हल करते हैं। जब बेटा हल करेंगे तो हमारा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, क्या बेटा, तो देखिए बेटा हमारा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश है। अगर हम बेटा इनके मानों को समान कर लें तो हम काट सकते हैं, cot को cot से काट सकते हैं, tan को tan से काट सकते हैं। तो बेटा जो हमारा tan लिखा है तो ये पहले क्या होगा, जैसे हम इसको tan को लिखना चाहें, tan 2a, तो ये बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot तो tan में बदलता है ना, cot किसमें बदलता है, tan में, 90 माइनस है ना तभी तो बदलता है tan में, और जो cot a होता है मतलब 90 माइनस a होता है वही tan में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता कि नहीं होता, क्योंकि tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, cot 90 माइनस 2a, क्या रखेंगे, cot, चूंकि लिख लीजिए, ठीक है, चूंकि cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। देखिए बेटा cot cot समान है तो cot से cot कट जाएगा, तो ये 90 माइनस 2a बराबर हमारा आएगा बेटा a माइनस 18 अंश, क्या है, a माइनस 18 अंश।
देखिए ए पक्ष को एक तरफ कर लिए, संख्याओं को मतलब 90 अंश है बेटा, ये क्या है 90 अंश। ठीक, तो ए को एक तरफ कर लीजिए, विदाउट ए वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 18 को इस तरफ ले आइए और 2a को इस तरफ ले आइए, ये हमारा हो जाएगा बेटा 3a बराबर 90 जब इस तरफ जाएगा या 18 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा बेटा 108 अंश। ठीक, देखिए तो ए बराबर कितना आएगा, 3 से काट लीजिए, 3 3 9 और 3 18, आपका बेटा आएगा 36 अंश। ए का मान कितना है बेटा 36 अंश। तो 36 गुनी 72 हो तो मतलब 2a आपका 72 अंश आएगा, यानी कि 2a एक न्यून कोण ही आएगा। क्या आएगा बेटा, न्यून कोण ही आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए बेटा इसमें लिखा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। क्या बेटा, a प्लस बी बराबर 90 अंश। देखिए बेटा दिया क्या है आपका, दिया है कि tan a बराबर cot b, ये दिया है, तो दिया ही को लेके हम हल करेंगे और a प्लस बी बराबर 90 अंश लेके आएंगे। देखिए बेटा जैसा अभी हमने किया था, ये tan 2a को कितना लिखा था cot 90 माइनस 2a, इस प्रकार tan को यहाँ पे भी बदलेंगे। क्या करेंगे, tan को यहाँ पे भी बदलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा cot 90 माइनस a, क्योंकि 90 माइनस a क्या होता है tan थीटा, cot 90 माइनस a क्या होता है बेटा tan थीटा, क्योंकि एक लिखा है तो a आ जाएगा और थीटा लिखा है तो थीटा आ जाएगा, बराबर में कितना हो गया बेटा cot b। ठीक, देखिए cot से cot क्रॉस हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 90 माइनस a बराबर b, तो a को इस तरफ ले जाएंगे, क्या करेंगे a को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 90 अंश बराबर हो जाएगा बेटा 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश बराबर हो जाएगा, a उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, b पहले से प्लस का है, तो a प्लस बी बराबर 90। देखिए a प्लस बी बराबर 90, इसको सही क्रम में लिख लीजिए, a प्लस बी बराबर 90 अंश, यही प्रूव करना था बेटा। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। चलो ठीक, अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से अभी 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन बाकी है, तो जिसको चलिए इनको भी हल करते हैं। देखिए बेटा 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि सेक 4a बराबर होगा कॉसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। इसके पहले जो बेटा हमने तीसरा क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे थोड़ा मान चेंज हुए हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारा दिया क्या है बेटा कि sec 4a बराबर आपका दिया गया है कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, तो देखिए सेक ए को और क्या लिख सकते हैं, सेक को कॉसेक में बदलना है, सेक को किस में बदलना है कॉसेक में, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, अगर हमारा सेक 4a लिखा है, क्या लिखा है सेक, सॉरी साइन लिख गया, क्या लिखा बेटा सेक 4a लिखा, तो सेक जो 4a है तो ये किससे कन्वर्ट हो गया होगा कॉसेक से, तो अगर कॉसेक 90 माइनस a हो तो a हमारा क्या है 4a, कितना बेटा 4a, तो कॉसेक ही तो सेक में बदलता है जब 90 माइनस a होता है, 90 माइनस थीटा होता है तो सेक थीटा आता है, कितना आता है बेटा सेक थीटा। तो चलिए सेक 4a की जगह कॉसेक 90 माइनस 4a रखते हैं। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस 4a रखेंगे। ठीक, 90 अंश माइनस 20 अंश बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी अंश लगा लीजिए, बराबर में क्या है कॉसेक a माइनस 20 अंश। ठीक, देखिए कॉसेक कॉसेक सेम है तो ये कट जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 90 माइनस 90 अंश माइनस 4 बराबर a माइनस 20 अंश। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा a वाले पद को एक तरफ कर लेंगे, विदाउट a वाले आपके जो एंगल है उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, देखिए a इस तरफ 4 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5a हो जाएगा। ठीक है, 5a और बराबर में
20 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 110। कितना हो जाएगा बेटा 110 अंश। ठीक, तो a बराबर, तो 5 से डिवाइड करेंगे 110 को, तो चलिए पहले लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, 110 अंश बटे 5। ठीक है, a बराबर कितना आएगा 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, a का मान कितना आया बेटा 22 अंश। कितना आया बेटा 22। ठीक, ये हमारा a का मान निकल आया, क्योंकि 4 एक निम्न था, a का मान ज्ञात करना था, तो हमने a का मान निकाल लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा हमारी 8.3 प्रश्नावली का एनसीईआरटी क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए करते हैं, जिसमें लिखा है बेटा यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण, जैसे बेटा ये आपका क्या है त्रिभुज। ठीक, देखिए ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ये आपका A, ये B, ये C, तो ये ABC अंतःकोण है। तो कह रहा है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। ठीक है, मतलब ये पद साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए आप जानते होंगे हल नहीं डालते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है, तो इसमें बेटा क्या करेंगे, न ही LHS लेना है न ही RHS, तो हल ही डाल दो। हल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का, क्योंकि B है, C है और A है, तो तीनों कोणों का योग लगेगा, इसलिए तो अंतःकोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए A प्लस B प्लस C बराबर हम लिख लेंगे 180 अंश। ठीक, तो देखिए बेटा B प्लस C हमें एक तरफ चाहिए और C को हटाना है, वो सॉरी B प्लस C हमें एक तरफ चाहिए और A को हटाना है, तो B प्लस C को एक तरफ रखो, A को हटा दो, तो B प्लस C बराबर 180 माइनस A आएगा। ठीक है, 180 माइनस A। अब देखिए बेटा इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, समीकरण 1 मान लो, जो हमारा ये दिया है, ये कह सकते हैं कि दिखाइए कि ये बराबर है इसके, तो इसमें अब ले लो, हम लेने देंगे इसमें LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा LHS ले लेंगे और RHS सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं बेटा LHS लेने पर, देखिए LHS ले लिया ताकि हम RHS सिद्ध कर सकें। तो LHS क्या है बेटा हमारा साइन B प्लस C बटे में 2। ठीक है, तो देखिए बराबर में क्या है साइन B प्लस C की जगह पे क्या रख सकते हैं, B प्लस C की जगह 180 माइनस A रख सकते हैं, तो चलिए 180 माइनस A रख लीजिए, 180 माइनस A। देखिए बटे में पहले से हमारा 2 है। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। ठीक, ये हमारा साइन 2 का भाग 180 में देंगे तो बेटा आएगा 90 अंश माइनस A बटे 2। ठीक, अब बेटा अब सब कुछ यहीं पे है, हमने आपको बताया होगा कि साइन 90 माइनस A क्या होता है कॉस A होता है। क्या होता है बेटा साइन 90 माइनस A कॉस A होता है, ये हमने बताया है आपको। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या लिखा है साइन 90 माइनस A है, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन को ना लिखिए सीधे डायरेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा बेटा कॉस 90 माइनस A मतलब कॉस A, तो A में क्या है बेटा A बटे 2, और यही प्रूव करने के लिए वो बोल रहा था। ठीक है, साइन B प्लस C, देखिए साइन B प्लस C को लेके चले हैं और कॉस A बाई 2 लेके आए हैं। ठीक है, B प्लस C बाई 2 को कॉस A बाई 2 सिद्ध करना था, हमने B प्लस C बाई 2 लेके चले हैं, कॉस A बाई 2 सिद्ध कर लिया है। ठीक है, ये हमारा बेटा प्रूव हो गया। ठीक बेटा, आज 8.3 प्रश्नावली के 1 से लेके 6 क्वेश्चन आज हमने पूरी की पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। ठीक है,
अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम 8.4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हम 8.4 के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बेटा आप सभी को धन्यवाद, ठीक है।